वेलकम स्टूडेंट्स। कंसाइनमेंट अकाउंट का ये जो पार्ट है आपका, इसमें मैं आपको स्टॉक विथ एजेंट की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होती है, हाउ टू कैलकुलेट स्टॉक विथ एजेंट, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको ये मालूम है कि लॉस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो है वो नेचुरल कॉजेज से होता है, जैसे ऑयल है तो उसका रिस जाना है, कोयला है तो जैसे उसको चूरी वगैरह है तो वो गिर जाती है, तेल का जो है उड़ जाना है, पेट्रोल का उड़ जाना है, तो ये सब चीजें जो है नेचुरल कॉजेज से होती है। तो आपको एक ये बात ध्यान रखना है कि सवाल में जो हमने माल सप्लाई करा है वो किस टाइप का है। नॉर्मल लॉस के केस में आपको स्टॉक विद एजेंट निकालना है कि एबनॉर्मल लॉस के केस में आपको स्टॉक विद एजेंट निकालना है। दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखना। ऑयल है, कोल है, अगर इस टाइप का कोई प्रोडक्ट हुआ, पेट्रोल है, डीजल है, तो आपको नेचुरल जो लॉस है उसके रिगार्डिंग स्टॉक विद एजेंट आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर मान लीजिए लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उससे जो नुकसान हुआ है, उससे जो लॉस हुआ है, तो वो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यूएशन होता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस हम उस माल का करवाते हैं और बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमको कुछ न कुछ क्लेम के रूप में क्या करती है, पैसा देती है। उसका भी इसमें देखा जाए तो कैलकुलेशन होता है। मतलब एबनॉर्मल लॉस के केस में स्टॉक विद एजेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल लॉस के केस में स्टॉक विथ एजेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने यहां पे जा रहा हूं। सबसे पहले हम इन द केस ऑफ नॉर्मल लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, हर टाइम आप कैलकुलेशन इस टाइप से करिए। टोटल गुड्स जो है वो कितना है, मान लीजिए 100 kg है, उसमें से सोल्ड कितना हो गया है, 80 kg है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में जो स्टॉक विथ एजेंट है वो 20 kg आना चाहिए, पर जब बुक्स में देखते हैं तो वो बताता है कि हमारे पास तो केवल 15 kg ही रिमेनिंग गुड्स है। इट मींस ये क्या है, स्टॉक विथ एजेंट है। स्टॉक विथ एजेंट का मतलब हम क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 kg में से अब हमारे पास 15 kg ही बचा है, तो फिर 5 kg कहां गया। तो वो 5 kg जो है वो क्या है, नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हम कभी नहीं करेंगे। जो रिस गया, जो उड़ गया, उसका कैलकुलेशन नहीं होता है। मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, आपने 2 किलो पालक लिया, उस समय पालक गीला था। जब आप मार्केट में घूमे आधा 1 घंटा और जब घर आके उसको आपने वापस मेजरमेंट करा तो 1 किलो 900 ग्राम ही निकला। तो 100 ग्राम जो है वो पानी का वेट था मान लीजिए। तो आप ऐसा तो है ही नहीं वापस उसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि आपने 100 ग्राम मुझे कम तोला है। तो 100 ग्राम का कैलकुलेशन नहीं होता है। मतलब 5 kg का जो कैलकुलेशन होगा नॉर्मल लॉस का, वो नहीं होगा। अब यहां पे क्या दे रखा है, तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसका फार्मूला है, ठीक है, वैल्यू या कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक विथ एजेंट इन द केस ऑफ नॉर्मल लॉस। सबसे पहले लिखना पड़ेगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो वैल्यू आपने वहां पर लिखी होगी, प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक। मतलब वही स्टॉक विथ एजेंट, आपका जो रिमेनिंग स्टॉक है 15, वो यहां लिखाएगा आपका। टोटल गुड्स मतलब वही 100 kg और माइनस नॉर्मल लॉस मतलब कितना आ जाएगा, 5 kg। उससे आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। मान लीजिए 50,000 का हमने गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट करा है, 5,000 आपका कंसाइनर एक्सपेंसेस है, 2,000 आपका ये है, मल्टीप्लाई बाय आपको क्या लेना है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक विथ एजेंट 15 और डिवाइडेड बाय 100 माइनस ये कितना आपका 5। अब मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, 50,000 प्लस 5 55 57 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 95। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ये क्या कहलाएगी, स्टॉक विथ एजेंट कहलाएगी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो एबनॉर्मल लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, एबनॉर्मल लॉस के केस में
मतलब जब एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, तो उस केस में स्टॉक विद एजेंट मींस क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यही कैलकुलेशन है। टोटल गुड्स कितना हो गया, 50 बॉक्सेस हो गए, उसमें से सोल्ड कितना कर दिया आपने, 40 कर दिया, तो रिमेनिंग आपका कितना हो गया, 10। ठीक है, मतलब 10 बॉक्स जो है आपका, उसके बाद में आपका 5 जो है वो क्या हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, तो स्टॉक विद एजेंट जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अब इसके लिए आपको 3 फार्मूले आपको चलाने हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक विद एजेंट, सबसे क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब वही आपका 50,000 इनटू स्टॉक विद एजेंट मतलब 5, टोटल गुड्स कितना है आपका 50 बॉक्सेस, तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर सेकंड में क्या लिखेंगे, कंसाइनर एक्सपेंसेस, तो कंसाइनर एक्सपेंसेस हमने क्या है एज्यूम करे 5000, तो 5000 इनटू स्टॉक विद एजेंट मतलब 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50 बॉक्सेस। अब कंसाइनी की डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके 2000, स्टॉक विद एजेंट कितना है 5 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर ध्यान रखिएगा मैंने आपको 50 बॉक्सेस अगर सप्लाई करे हैं और उसमें से अगर 5 बॉक्स जो है वो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हो गए हैं, तो आपके पास जो डिलीवरी होगी वो कितने की होगी, 45 की होगी। तो आप जो एक्सपेंसेस करेंगे वो कितने के लिए करेंगे, 45 के लिए करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू स्टॉक विद एजेंट डिवाइडेड बाय 100, मतलब वही 50 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 45। अब एक बात और सुन लीजिए, अगर हम ये दोनों की वैल्यू को प्लस कर दें केवल, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये जो हम तीनों की वैल्यू प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, स्टॉक विद एजेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम यहां क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके बता रहे हैं। तो एबनॉर्मल लॉस में आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू प्लस करना है, पर यहां पर आप मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जो गुड्स क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब यहां पर लॉस भी 5 है और एजेंट भी 5 है, मतलब स्टॉक विद एजेंट भी 5 है। अगर मान लीजिए यहां 10 होता, यहां 5 होता, तो फिर यहां पर जो मल्टीप्लाई होता वो किसका होता, 10 का होता, 10 का होता, और यहां पर जो मल्टीप्लाई होगा वो किसका होगा, 5 का होगा। आप समझ गए मेरे कहने का मतलब, यहां पर जो मल्टीप्लाई करना है वो किसका करना है, एबनॉर्मल लॉस की जो क्वांटिटी है उसका करना है, और फिर इन दोनों वैल्यू को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ये मैंने आपको कंसाइनमेंट के बारे में उसका मीनिंग, फर्स्ट वीडियो जो है आप देखिएगा वो उसकी थ्योरी बेस्ड था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया है। थर्ड वीडियो मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री के बारे में बताया, और लास्ट वीडियो जो है हाउ टू कैलकुलेट स्टॉक विद एजेंट, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपके इसके 1 या 2 सम करके बता दूंगा, जिससे ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।